नमः शिवाय। जय गुरु जी। चलिए देखते हैं कि जेमिनी पीपल के लिए 1 नवंबर टू 7 नवंबर 2025 का टाइम पीरियड कैसा रहेगा। चलिए पहले उनके लिए एंजल गाइडेंस निकालते हैं। ओके, सो जितना मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे उनके लिए 2 कार्ड्स मैंने निकाले हैं और कार्ड्स कहते हैं अबंडेंस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। इधर मुझे जो दिख रहा है 2 चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक कि आपके लाइफ में वेल्थ एंड करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। पॉसिबल है आपने कहीं पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट करी हो जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स दे। पॉसिबल है कि आपको कोई न्यू जॉब ऑफर आए, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आए, एंड दैट टू पॉसिबल कि किसी नोन के थ्रू आए। इधर आपको अगर कोई इशू आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने में, इशू आ रहा है अपने करियर को लेते हुए, आप दूसरों से हेल्प मांगिए। उनसे हेल्प लेने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। एंड इस बारी जो है जो ये टाइम पीरियड है कहीं ना कहीं आपको सक्सेस लेके आएगा। कुछ चीज़ें अगर आपको डिस्कस करनी है तो आप अपने वेल विशर से बात कीजिए एंड उनकी हेल्प लीजिए करियर में। आपके अबंडेंस, आपके लिए ग्रोथ, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मुझे फ्लो इन होती हुई दिख रही हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमारे टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, देखिए जैसे कि एंजल कार्ड्स में आया कि करियर अच्छा दिख रहा है, आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड फॉर योर करियर शोज़ की करियर में होपफुल रही है, चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं, चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं, बैलेंस आप बिठा पा रहे हो अपने करियर में एंड बहुत अच्छे से ग्रोथ ले रहे हो, ग्रोथ बढ़ा रहे हो अपने बिजनेस को। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस को आगे लेके जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। अगर आप जॉब में हो तो प्रमोशन मिल सकता है, कोई हाइक मिल सकती है। आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो जो कि आपको बहुत आगे जाके हेल्प कर सकते हैं। अब जहाँ तक आपकी रिलेशनशिप्स की बात है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। वहाँ पे अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। आपको उससे थोड़ा सा सोच समझ के हैंडल करने की ज़रूरत पड़ेगी। आँख बंद करके आप अपने पार्टनर पे भी इस टाइम पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है। आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि आपका जो है हेल्थ कैसा रहेगा। ओके, हेल्थ में आ रहा है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल विच सेज कि आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके खुश नहीं हैं, बट इट इज़ अ टाइम वेयर यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अदरवाइज आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आगे जाके। अभी नहीं, अभी सब ठीक है, अभी सब सही है, बट कुछ चीज़ों को, कुछ आदतों को, कुछ लाइफस्टाइल्स को आपको छोड़ना पड़ेगा अपनी लाइफ को आगे बेटर करने के लिए। तो आप प्लीज़ इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे दिख रहा है वो दिख रहा है, अबंडेंस यहाँ भी आती हुई दिख रही है। हो सकता है कि आप कोई नई जॉब स्टार्ट करें जहाँ हाइक मिले, हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके बिजनेस में फ्लो करे जहाँ आप इन्वेस्ट करें, या हो सकता है आपने अपने बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई हो जो कि आपको अच्छी रिटर्न दे। ओवरऑल आपकी ये जो टाइम पीरियड है आपके सारे एस्पेक्ट्स पे अच्छा दिख रहा है एंड आपको आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। जो मेजर गाइडेंस निकल के आ रही है कि यहाँ पर आपको दूसरों से हेल्प लेनी ज़रूरी है। आप दूसरों से हेल्प लीजिए, अपना आप सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, बट दूसरों का सुनिए भी, दूसरों का एक्सपीरियंस, दूसरों की हेल्प आपको ज़्यादा बेटर हेल्प कर सकेगा यहाँ पर। एंड दूसरी चीज़ एक और निकल के आ रही है, यहाँ पे भी स्टकनेस दिख रही है। तो रिलेशनशिप और अपनी हेल्थ में कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आइए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, तभी चीज़ें आपके फेवर में बैठेंगी, चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगी। स्टक मत होइए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी
And if you want to claim this energy, type blessings in the comment box below. Thanks for watching.